हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, आज से हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, मेरे भाइयों टॉपिक पढ़ लो। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता, सीधा एमसीक्यू समझोगे तो कहाँ से समझ में आएंगे, है कि नहीं? और आता है तो इसे प्रैक्टिस सेशन की तरह लो। पहले क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो, फिर सॉल्यूशन देख लो सही करा है कि नहीं करा। सॉल्यूशन ज़रूर देख लेना, सही हो जाए तब भी। क्यों, क्या पता मैं कुछ अलग बता दूं, है कि नहीं? अब आगे की बात करते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है मेरे भाइयों, क्या कह रहा है? देखो, ये कह रहा है ये कर्व है, ठीक है। इस कर्व पे एक पॉइंट है 0 0। हमें बताना है इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी वो वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, ऑब्लिक होगी, या कोई टेंजेंट ही नहीं बनेगी। अब कैसे पता चलेगा ये सब? तो पहले तो भैया आप इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को, पहले इन सारी बातों का मतलब समझो। सबसे पहली बात है कि वर्टिकल टेंजेंट, क्या पूछ रहा है? वर्टिकल टेंजेंट यानी वाई एक्सिस के पैरेलल। अब भाई कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है मेरे भाइयों। कितना बनाती है? 90 डिग्री। और एक्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो स्लोप क्या आ जाएगा? tan 90 डिग्री। पढ़ा है ना आपने? स्लोप जो होता है m, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी यानी वर्टिकल होगी तो वो x के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, तो स्लोप हो जाएगा tan 90, जो कि क्या हो गया मित्रों? अब कुछ लोग इसको नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, कुछ लोग इन्फिनिटी लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लो। तो आपको पता चल गया, स्लोप अगर इन्फिनिटी आ गया तो आप क्या कहोगे? वर्टिकल टेंजेंट है। अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कब होगी? पैरेलल कब होगी एक्स एक्सिस के? जब वो एक्स के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी। अब 0 डिग्री एंगल बना रही है तो स्लोप हो जाएगा tan 0 विच इज़ 0, है ना? तो अगर स्लोप 0 आ गया टेंजेंट का तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब आता है ऑब्लिक टेंजेंट। ऑब्लिक टेंजेंट का मतलब क्या है? पहले ये जो ऑब्लिक वर्ड है इसका मतलब समझेंगे। अब मित्रों, कभी भी कोई दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 ना हो, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्लिक है आपस में, ठीक है। वो ऑब्लिकली इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ऑब्लिक लाइंस का मतलब क्या है? दो ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं बट उनके बीच का एंगल 90 नहीं है, कुछ भी है 90 के अलावा। अब ऑब्लिक टेंजेंट क्या होगी? यहाँ पे तो एक ही लाइन की बात हो रही है, तो हम जो स्लोप की बात करते हैं वो एक्स एक्सिस के साथ करते हैं ना। तो ऑब्लिक टेंजेंट मतलब एक्स एक्सिस के को इंटरसेक्ट कर रही होगी और टेढ़ी लाइन होगी। ऑब्लिक का मतलब आप यूँ समझ सकते हो, टेढ़ा, ठीक है भाई। 90 डिग्री का जो एंगल होता है तो चीज़ बिल्कुल सीधी खड़ी होती है ना। ये जो इमारत है भाइयों बिल्कुल सीधी खड़ी है तो 90 डिग्री है। और अगर थोड़ी सी भी ऐसे टेढ़ी हो गई, ऐसे हो गई, टेढ़ी मेढ़ी जो भी है, वो सब ऑब्लिक है। तो वो सब जब ऑब्लिक हैं तो उनका स्लोप तो होगा ना कुछ, उनका स्लोप कुछ ना कुछ होगा, पर वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 पे तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, वो तो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ना ही वो नॉट डिफाइंड होगा, है ना। स्लोप कुछ ना कुछ होगा इन दोनों के अलावा। स्लोप क्या होगा भाइयों? कुछ ना कुछ होगा। m जो है 0 भी नहीं होगा, इन्फिनिटी भी नहीं होगा, इसके अलावा कुछ होगा। कुछ भी आ गया तो हम कहेंगे ऑब्लिक टेंजेंट है। और नो टेंजेंट का मतलब क्या है? कि इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट बनेगी ही नहीं, इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट बनेगी ही नहीं। अगर भाई ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो टेंजेंट तो बनेगी कोई ना कोई। वो तब हो सकता कि जब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई ही ना करे, जो कि कर रहा है ना। देख लो, आप x को 0 रखोगे तो y 0 आएगा, तो ये तो आंसर नहीं आ सकता। इन तीनों में से कोई आएगा, देख लेते हैं। अब आपको पता है किसी भी कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन हो तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? उसका डेरिवेटिव कर लो, dy/dx, है ना। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे भाइयों? देख लो, 1/5 x रेज़ टू द पावर -4/5। तो dy/dx कितना हो गया मेरे भाइयों? ये हो गया 1/5 x रेज़ टू द पावर 4/5। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0, वो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? कि हम इसमें dy/dx में x की जगह 0 रख देंगे, तो ये 5 × 0 है ना, विच इज़ इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, कुछ भी लिख लेते हैं लोग।
वैसे 1/0 एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं होता है। आप लोगों ने लिमिट्स में पढ़ा होगा तो ढंग से बताया था आपको कि भैया 1/0 जो है वो एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं होता। कोई नंबर जो होता है वो टेंड्स टू ज़ीरो, जैसे ऐसे होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, तब हम 1/x को इन्फिनिटी लिखते हैं। ये लिमिट्स की बातें हैं, मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा, आप लिख लो इन्फिनिटी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है कि भैया 90 डिग्री एंगल बना रहे है ना, नॉट डिफाइंड कह लो। आपको पता है ना tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। तो यानी ये जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है x के साथ, यानी पैरेलल हो गई y एक्सिस के। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई होप मैंने आपको पहले क्वेश्चन में काफ़ी ज्ञान की बातें बताई होंगी। तो ये बातों को मेरे भाई नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो। नोट्स नहीं बनाओगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस कर्व पर, ठीक है। इस कर्व पे कोई नॉर्मल होगी किसी पॉइंट पे, वो निकालनी है। वो जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। सबसे पहले तो एक लाइन आपको गिवन है, ज़रा इसके बारे में बात करते हैं हम कि लाइन की इक्वेशन है x + 3y = 8। अब अगर आपसे कोई पूछे इस लाइन का स्लोप निकालना आता है? आता है जी। मुझे तो 3 तरीके से आता है, तीनों बता देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आगे लगा लेना ज़िंदगी में, ठीक है। पहला तरीका कि लाइन का स्लोप सीधे सीधे ऐसे निकाला जा सकता है, -a/b, वेयर a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, b इज़ कोफिशिएंट ऑफ y। बस पुट करो, ख़त्म। तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 3, आ गया स्लोप। दूसरा तरीका क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आते हैं, y = mx + c, इस वाली फॉर्म में ले आते हैं बंदे। इस वाली फॉर्म में कैसे लाएंगे कि y वाली टर्म एक तरफ रखो, x को उधर ले जाओ, है ना। तो हो गया 3y = -x + 8। फिर इस वाली फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 3 यहाँ से हटा देंगे, नीचे चले जाएगा, वहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई -1/3x + 8/3। अब आप अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो x का कोफिशिएंट जो है ये, यही हमारा स्लोप हो जाएगा, -1/3। मिल गया ना स्लोप, -1/3। देखो सेम है, ऐसे भी निकाल सकते हो। तीसरा तरीका क्या है कि सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव कर दो x की रिस्पेक्ट में। x का 1 हो गया, y का हो गया dy/dx = 8 का डेरिवेटिव तो 0 होगा। तो हमें dy/dx मिल गया कितना, -1/3। तो dy/dx ही तो स्लोप होता है, तो यहाँ से भी हम मिल गया, है ना। तो तीनों में से कैसे भी आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। ये दोनों फंडे सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब लाइन का स्लोप निकालना हो। इक्वेशन क्या हो, एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जो ग्राफ पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हो, यानी x और y की पावर 1 होनी चाहिए। अगर x और y की पावर 1 है तो वो लाइन की इक्वेशन है। आप ऐसे या ऐसे स्लोप निकाल सकते हो। पर अगर लाइन की इक्वेशन नहीं है, पावर 1 के अलावा कुछ और है, तो वो अपने आप में एक कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, फिर वहाँ स्लोप ऐसे निकलेगा। मतलब ये डेरिवेटिव वाला फंडा तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कैसी भी इक्वेशन हो। ये दोनों में से कोई भी फंडा तभी लगेगा जब लाइन की इक्वेशन हो। तो इस प्रकार आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला था नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। अब जब दो लाइन पैरेलल होती है उनके स्लोप बराबर होते हैं, तो मतलब नॉर्मल का स्लोप वही हो जाएगा जो इस लाइन का स्लोप है। लाइन का स्लोप -1/3 है, तो हमें पता चल गया कि नॉर्मल का स्लोप भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल का स्लोप, ठीक है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होना चाहिए मेरे भाइयों, -1/3। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। बहुत लंबा चौड़ा मेथड है, पेपर में टाइम भी तो बचाना है। जब आपको नॉर्मल का स्लोप पता लग गया -1/3 है, इन सब का स्लोप निकाल के चेक कर लो, जिसका -1/3 है वही आंसर होगा। सही है कि नहीं भाई। देखो ना, ऐसे निकल जाएगा ना, -a/b से इसका क्या निकलेगा। देखो फर्स्ट वाले पार्ट का अगर मैं स्लोप निकालूं तो -a/b, यानी x का कोफिशिएंट ऊपर y का नीचे, 3 दिख गया, ठीक है। इसका स्लोप अगर मैं निकाल लूँ तो -3 दिख जाएगा। इस वाले का स्लोप निकाल लूँ तो -1/3 है। इस वाले का स्लोप निकाल लूँ वो भी -1/3 है। तो कहानी फंस गई, कहानी फंस गई। क्यों फंस गई भाई, कहानी इसलिए फंस गई कि ये और ये दोनों का ही -1/3 स्लोप है। बाई चांस किसी एक का ही -1/3 आता तो मैं उसको टिक कर देता, आगे बढ़ जाता, है कि नहीं।
अब ये दोनों का स्लोप -1/3 है, मतलब मेरे को नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। काश इसका -1/3 नहीं होता या इसका नहीं होता तो हम वही तीनों को काटते, ये आंसर हो जाता है ना, या इन तीनों को काटते ये आंसर हो जाता। पर अब अपने को नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी देखो। तो भाई नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले नॉर्मल, क्योंकि एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेट चाहिए भाई, जिस पे आपने लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना। हमें इस कर्व पे वो पॉइंट निकालने पड़ेंगे जिस पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसका स्लोप कितना है, -1/3। वो पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। तो अब मेरे को उसके लिए जगह चाहिए, तो पेज पे ये जो सामान लिखा है, ये जो मेरे काम का नहीं रहा है, ये पता है ना, बस मुझे इसी से तो काम चलाना है, बाकी सब मैं हटा रहा हूँ। ठीक है भाई, आप वीडियो में पीछे जाके लिख सकते हो। तो अब मुझे पता चल चुका है कि मेरी जो नॉर्मल है उसका स्लोप -1/3 है ना। इस कर्व पे नॉर्मल निकालना है। तो वैसे अगर आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी हो तो इससे नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं कि नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x - 2y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। सही है। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये आ जाएगी 3x/2, 3x/y है ना, 3x/y आ जाएगा। ठीक है। अब ये क्या निकल चुका है आपका dy/dx, जिसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, है ना। क्या निकला भाइयों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट x, y के इस कर्व पे कोई पॉइंट होगा x, y, उस पे टेंजेंट का स्लोप ये है। ठीक है, m लिख लेता हूँ उसको मैं। ये हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा मित्रों, आपको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है -1/m। क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 तभी तो आएगा जब ये m है तो ये -1/m हो, है ना। तो m अगर इतना है तो यहाँ पे आप m की वैल्यू डालोगे तो -1/m कितना मिल गया आपको, -y/3x। सही है, ये मिल गया हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल तो पहले से ही है हमारे पास, ये रहा। ये भी नॉर्मल का स्लोप है, ये भी नॉर्मल का स्लोप है, दोनों इक्वल रख दो। क्या आ गया भाइयों, ये आ गया -y/3x इक्वल्स टू -1/3। ठीक बात। तो कट रहा है क्या कुछ, देखो ये कट गए है ना, 3 से 3 कट गया, y इक्वल टू x आ गया। तो हमें पता चला y जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, y जो है मेरे भाइयों x के इक्वल है। अब y अगर x के इक्वल है तो उसको आप इस कर्व में पुट कर सकते हो, है ना। कर्व पर ही तो पॉइंट निकालने हैं हमें एक रिलेशन मिल गया y और x के बीच में। ये जो कोऑर्डिनेट है x y वो दोनों आपस में इक्वल है, इसको इसमें डाल दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3x² माइनस y की जगह भी हम x लिख देंगे, तो ये आ गया 2x² इक्वल्स टू 8, x² इक्वल्स टू 4। तो x हमें मिल गया मित्रों +-2। और ये गिवन है कि x और y इक्वल है। जब x और y इक्वल है यानी जब x 2 होगा, यानी कि मेरे भाइयों जब x क्या होगा, 2 होगा तो y भी 2 होगा, है ना, क्योंकि x और y इक्वल है। और जब x -2 होगा तो y भी -2 होगा। तो 2 पॉइंट आ गए, यानी इस कर्व पे ये 2 पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप क्या है, -1/3, है ना। यानी इस कर्व पे ऐसे 2 पॉइंट हैं, ये ऐसे 2 पॉइंट है जहाँ पे जो नॉर्मल बनेगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब 2 अलग अलग नॉर्मल की इक्वेशन आएंगी, एक थोड़ी आएगी, 2 आएगी, है ना। तो हमने ये 2 ऑप्शन तो पहले हटा दिए थे, याद है। हम कह रहे थे या तो ये होगा या तो ये होगा, तो डी तो नहीं होगा, सी होगा। क्यों, क्योंकि डी में तो एक ही आंसर है, सी में 2 आंसर है, तो ऐसे तुक्के चल जाते हैं कई बार। ठीक है, आंसर सी है, बाकी फिर भी हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट। बाकी सब तो नहीं चाहिए, हटा देता हूँ। ठीक है, बाकी सब हटा देता हूँ भाई। तो अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल इज ऑल्सो अ लाइन, है ना। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला तो दुनिया में यही है। बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला है, नॉर्मल की इक्वेशन में यहाँ पे -1/m लिखते हैं। अरे मेरे लाल, मेरे बावलो, मेरे प्यारो, दोनों फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो,
तो बाहर स्लोप ही लिखा है ना। ये किसका स्लोप है? जिस लाइन की आप इक्वेशन निकाल रहे हो जिसे आप टेंजेंट बोलते हो। ये किसका स्लोप है? जिस लाइन की आप इक्वेशन निकाल रहे हो जिसे आप नॉर्मल बोलते हो। तो कुल मिला के इसके बाहर बस स्लोप लिखना है ना उस लाइन का, चाहे वो टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो। ये हमारा नॉर्मल का स्लोप है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे हम इक्वेशन अगर निकालें तो क्या निकलेगी? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप आएगा विच इज़ -1/3 x माइनस x1, ठीक है। और इस वाले पे निकालेंगे तो y माइनस वाई वन, ये गलती से मैंने -2 + 2 लिख दिया था, -2 होना चाहिए, ठीक है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों यहाँ से? 3y माइनस 6 इक्वल्स टू -x + 2। तो हमें दिख गया 3y + x इज इक्वल्स टू 8, एक इक्वेशन। इस वाली को सॉल्व कर लेते हैं फर्दर आगे। क्या आएगा देखो, यह आएगा 3y + 6 इज इक्वल्स टू -x - 2, है ना। तो ये हो गया x + 3y इज इक्वल्स टू -8। देखो दो इक्वेशन आ गई, ये और ये, वही दो आ रही थी ना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द कर्व दिस, ये जो कर्व है, एंड दिस, ये जो दो कर्व्स हमें दे रखी हैं, कट ऑर्थोगोनली एट दिस पॉइंट। इस बात का मतलब क्या है? दो कर्व जब ऑर्थोगोनली कट करती हैं, ऑर्थोगोनली का मतलब है परपेंडिकुलर है वो, ठीक है। और कर्व कभी भी कट करती हैं तो कर्व परपेंडिकुलर नहीं होती, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? उनकी टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी टेंजेंट्स एट पॉइंट 1,1 आर परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों जो कर्व है, ये दोनों कर्व इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, यानी इन कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है 1,1, और उस पॉइंट पे दोनों की जो टेंजेंट बनेगी वो आपस में परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर। समझ गए ना इसका क्या मतलब है? ये कर्व ऑर्थोगोनली काट रही है, इसका मतलब ये दोनों कर्व किसी पॉइंट पे कट कर रही होंगी, उस पॉइंट पे जो दोनों की टेंजेंट बनेगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और वो पॉइंट आपको दे रखा है 1,1। अब इसमें कुछ नहीं करना, टेंजेंट नॉर्मल तो लगाना ही नहीं है, लड्डू क्वेश्चन है भाई। इसने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि ये पॉइंट दोनों कर्व पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो बस x और y की जगह 1 फेंको, हो गया क्वेश्चन। a × 1 1² = 7 मेरे भाइयों, a 6 आ गया, ख़त्म ना। आगे बढ़ना ही क्यों है? आगे क्यों बढ़ना है? हो गया काम खत्म। अब देखो मेरे यारो, ये क्या क्वेश्चन है? कह रहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। वेयर द कर्व दिस, जहाँ पे ये जो कर्व है क्या कर रही है? एक्स एक्सिस को काट रही है, ठीक है। ये कर्व जहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रही है, वहाँ पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बतानी है। सबसे पहली बात, जब ये कर्व किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगी, उस पॉइंट पे y तो पक्का 0 होगा, है ना भाई। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट है वहाँ पे y पक्का क्या होता है? 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन में y को 0 रख दूँ तो मेरे को x पता लग जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी इस इक्वेशन में y को 0 डाल रहा हूँ। देखो क्या होगा, y की जगह हमने 0 लिख दिया, तो x क्या मिल गया मेरे यारों? देखो x मिल गया 2। मतलब हमें पता चला ये जो कर्व है ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है? जहाँ पे x2 है, और y तो कॉमन है, कॉमन सेंस है, मतलब कि वहाँ पे 0 ही होगा। तो हमें पता लग गया ये वाली कर्व इस पॉइंट पे x एक्सिस को काट रही है। अब उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, बस इतना सा काम है। क्या करना है? उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ख़त्म। निकाल लोगे, बहुत ईजी है। चलो देखते हैं कैसे निकलेगी। टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए, टेंजेंट के स्लोप के लिए इसका डेरिवेटिव चाहिए, है ना। कर्व क्या है हमारी? 2 - x अपॉन 1 + x²। इसका डेरिवेटिव करूँगा मेरे भाइयों, क्या आ जाएगा? 1 + x² एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव क्या आ गया? -1। फिर 2 - x एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, और ये 1 + x² होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें dy/dx निकालना है एट 2, 0, है ना। तो x की जगह 2 डाल देंगे सब जगह, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, -5, है ना। ये क्या हो गया? 4, पर ये 0 हो गया, तो सारा 0 हो गया, तो नीचे 5 का स्क्वायर, ठीक है।
तो जो हमने dy बाई डी एक्स निकाला है एट 2,0 यही तो m आ गया है ना, dy बाई डी एक्स ही तो m हो गया, m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया -1/5, ठीक है, ये मिल गया, पॉइंट पता है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आ ही जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 कितना है 0, स्लोप कितना है -1/5, x1 कितना है 2, तो 5y इक्वल टू -x प्लस 2, तो x प्लस 5y इक्वल्स टू 2, ये आ गई हमारी टेंजेंट, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब कई बच्चे क्या है पूरा क्वेश्चन कर नहीं पाते, उनको कभी कभार कोई फॉर्मूले भूल जाते हैं, कोई स्टेप भूल जाते हैं। तो देखो जब आपके पास पॉइंट है ना, स्लोप है, अगर आप नहीं भी निकाल पा रहे तो भी आप बता सकते हो कौन सी इक्वेशन सही है। कैसे, सबसे पहली बात तो ये पॉइंट जो है ये सभी टेंजेंट पे लाई करेगा, मतलब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट निकाल रहे हैं तो ये पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो इन चारों में से जो इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करा पा रही वो तो वैसे ही गलत है। देखो आप यहाँ पे अगर x की जगह 2y की जगह 0 डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते थे है ना। तो 2 तो रिजेक्ट हो गए, बचे 2। अब इन दोनों में ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्लोप देख लो किसका -1/5 है। स्लोप होता है ना -a/b, तो इसका स्लोप आ रहा है -1/5, इसका स्लोप आ रहा है 1/5, अपना तो -1/5 है, तो यही आंसर है, ठीक है। तो बिना निकाले भी पता लग जाता है। अब देखो कह रहा है इस कर्व के ऊपर हमें वो पॉइंट बताने हैं जहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसी भी जगह पे अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो भैया उसका स्लोप तो 0 ही होगा ना। देख लो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है भाई, एक्स के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, यानी tan 0 स्लोप हो जाएगा विच इज़ 0। तो कभी भी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है उसका स्लोप 0 है, तो हमें पता लग गया हमारी टेंजेंट का स्लोप 0 है, यानी m जो है वो 0 है। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलता है, dy बाई डी एक्स से, है ना, यानी dy बाई डी एक्स 0 है। तो आप dy बाई डी एक्स को 0 रखो, आपको पॉइंट मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, 3x² माइनस 12, तो x² इक्वल्स टू 4 आ गया है ना, x इक्वल्स टू +-2, 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो सी तो आंसर नहीं हो सकता, ए बी या डी कोई भी हो सकता है, ये तो इसने बड़ी गलत बात करी है, मतलब वाई भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ए में भी 2 और -2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस सी हमें पता लग रहा है गलत है। चलो वाई भी निकाल लेते हैं, x 2 है तब भी वाई निकाल लो, x -2 है तब भी वाई निकाल लो। एक बार x को 2 ले लो, एक बार -2, कहाँ पुट करना है, कर्व में पुट करना है भाई। तो y इक्वल टू क्या आ गया, ये 8 - 24 + 18, सही है, कितना आ गया भाई, 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है क्या, 18 और 8 26, हाँ 2 दिख गया। तो मतलब x जब 2 है तो y 2 है, पॉइंट आ गया 2,2। तो 2,2 सिर्फ d में है तो d सही होगा, है ना। अगला भी आपने निकालना निकाल लो, पक्का पता लग गया d सही है, मतलब आप x को जब यहाँ -2 डालोगे तो d 34 आ जाएगा, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस पॉइंट, है ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इस कर्व पे एक पॉइंट है ये, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। देखो टाइम कई बार पेपर में बच जाता है, ये ध्यान से सुन लो बात। हम इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल रहे हैं, मतलब ये पॉइंट टेंजेंट पे लाई करेगा, तो आप इस पॉइंट को सब में डाल के चेक कर सकते हो। पर जब नन ऑफ दीज आंसर हो तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, क्यों, क्योंकि क्या पता ये पॉइंट जो है किसी को सेटिस्फाई कर जाए फिर भी आंसर नन ऑफ दीज आ जाए। तो जब नन ऑफ दीज हो भैया तब ऐसे मत खेलना, तब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। बाई चांस नन ऑफ दीज नहीं होता, यहाँ भी कोई इक्वेशन होती तो ये वाला पॉइंट मैं चारों में पुट करता, अगर किसी एक को ही सेटिस्फाई कर रहा है तो वही पक्का आंसर है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग में डालो, पेपर में टाइम बचेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे अगर नन ऑफ दीज नहीं होता, कोई और एक इक्वेशन होती तो मैं ये पॉइंट चारों में डालता, अगर किसी एक को ही सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आंसर है, आगे बढ़ जाता। बाकी फ़िलहाल यहाँ ऐसा नहीं चल पाएगा, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए, इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, e⁻²x × 2, है ना। अब इसमें क्या करो, पॉइंट पुट करो, यानी x की जगह 0 डालो, y की जगह 1, y तो इसमें है ही नहीं, x की जगह 0 डाल दो बस, e⁻0 × 2 यानी 1 × 2, 2 आ गया, ठीक है ना। स्लोप पता लग गया कितना है, 2, पॉइंट ये रहा, इक्वेशन निकाल लो।
इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 कितना है अपना 1, स्लोप है 2, x1 कितना है 0। इक्वेशन आ गई y माइनस वन इक्वल्स टू 2x। दिख रही है कोई, सी दिख गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों देखो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, उसका बड़ा भाई कह लो आप। क्या कह रहा है ये, इस कर्व पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है ये बताना है। सबसे पहले इस कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लो। अभी हमने निकाली है पिछले क्वेश्चन में, यही तो वैल्यू उसकी सारी क्या आई थी, y माइनस वन इक्वल टू 2x, है ना। इस कर्व पे ये जो पॉइंट है उस पे ये टेंजेंट हमने निकाली थी। अब वो पूछ रहा है ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है, यानी एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है। तो जहाँ भी एक्स एक्सिस को काटेगी वहाँ y तो 0 ही होगा, बस y को 0 डालो, ख़त्म। x कितना निकल गया, -1/2, है ना। तो मतलब कहाँ पे काट रही है एक्स एक्सिस को, जहाँ पे x -1/2 है और y 0 है। आंसर आ गया b, ख़त्म। बढ़ते आगे। अब देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। एक आपको पैरामेट्रिक कर्व दे रखी है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन दे रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पॉइंट पे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए अपने को क्या चाहिए, dy/dx, आपको पता ही है। अब dy/dx कहाँ से आएगा भाई, dy/dx को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, dy/dt अपॉन dx/dt। क्या नहीं लिख सकते भाई, यूँ समझ लो इसको हमने ऊपर नीचे dt से डिवाइड कर दिया भाई, काट दो dt। सही बात है ना, एक ही चीज़ लिखी हुई है। अब dy/dt कहाँ से आएगा, इसका डेरिवेटिव कर दो t की रिस्पेक्ट में, कितना आ गया, ये आ गया 4t - 2। dx/dt कहाँ से आएगा, इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आ गया 2t + 3। तो ये निकल गया भाई अपना dy/dx, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन अब t डालना पड़ेगा इसमें, t कहाँ से लाऊं, t तो दे नहीं रखा अपने को, तो xy दे रखा है ना। चलो देखते हैं ये क्या है, अपने को xy दे रखा है, इसमें डालो भाई, x को 2 डालो यहाँ पे, देखो क्या आ जाएगा, 2 = t² + 3t - 8। और y को -1 डाल दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, -1 = 2t² - 2t - 5। अब यहाँ से t निकालने के दो तरीके हैं, कैसे भी आप कर सकते हो। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, मिड टर्म स्प्लिट करके t की 2 वैल्यूज़ आएंगी, इसको भी सॉल्व कर लो, t की 2 वैल्यूज़ आएंगी। जो कॉमन वाली वैल्यू है वही जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, आप वो वैल्यू लोगे यहाँ पे पुट कर दोगे, है ना। एक तरीका ही है। एक थोड़ा छोटा है कि आप इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, एक ही वैल्यू निकलेगी अपने आप भाई, अपने आप वही निकलेगी जो कॉमन है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। कैसे सॉल्व करोगे, t² हटा दो ना बस यहाँ से, कैसे हटेगा, एलिमिनेशन लगाना है यार, 10th में सीखा तो था। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको माइनस कर दिया, मतलब साइन चेंज कर देता हूँ, है ना। देखो क्या होगा, ये 2t² हो गया ना, तो 2t² तो कट जाएगा, ठीक है, 2t² कट जाएगा। ये 4 हो गया, 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, ठीक है, = ये कितना हो गया 60 और प्लस 2t कितना हो गया भाइयों 8t। ये कितना हो गया -16 + 5 तो -11 आ गया, ठीक है। 16 = 8t, t = 2 आ गया, t निकल गया, t को यहाँ पे डाल दो, स्लोप मिल गया। क्या आ गया स्लोप, t की जगह हम 2 रखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 - 2 यानी 6, नीचे क्या आ जाएगा 4 + 3 यानी 7, 6/7 आ गया, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताना है जहाँ पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक कॉर्ड के जो इन दो पॉइंट को जॉइन कर रही है। कॉर्ड मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। एक लाइन सेगमेंट है जिसके आपको 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एंड पॉइंट 3, 0, 4, 1। कह रहा है जो हमारी टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, तो यानी टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा भाइयों। तो इसका स्लोप कैसे निकलता है मित्रों, लाइन पे यदि आपको 2 पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप तो निकाल ही सकते हो इस फॉर्मूले से, कि नहीं निकाल सकते। क्या आ जाएगा 1 - 0/4 - 3 यानी 1 आ गया, सही है। और क्योंकि जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है तो टेंजेंट का स्लोप हमें पता लग गया 1 है। और वैसे टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है, इसका डेरिवेटिव करके कर लो डेरिवेटिव, क्या आएगा dy/dx = 2 × x - 3, यही आएगा। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया जो कि 1 है ना, क्योंकि पैरेलल है दोनों। तो 1 = 2 × x - 3।
तो 1/2 इक्वल्स टू x माइनस 3, ये 3 इधर आके ऐड हो गया, 1/2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू x। x कितना आ गया मित्रों 7/2, और x 7/2 सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है d में, तो d ही आंसर है ना। दो जगह दिख रहा होता तो मैं y भी निकाल लेता। x 7/2 क्योंकि सिर्फ एक में ही है, इसे टिक करो, आगे बढ़ो। फिर भी मन कर रहा है y निकालने का तो निकाल लो, x की वैल्यू इसमें डाल दो ना कर्व में, क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 3 होल स्क्वायर, सही है 1/4 आ गया। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, दिमाग में मेरे आई, मैंने कहा जो भी दिमाग में आता है वो ज्ञान तुम्हें भी देता रहूँ। कई बार क्या होता है पेपर में टाइम बच जाता है, कैसे कि भैया इस कर्व पे पॉइंट निकालना है ना, तो ये सारे पॉइंट मतलब इस कर्व पे तो लाए करने चाहिए। तो आप भैया ये पॉइंट इनमें रख के देख लो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल नहीं भी आता, चुपचाप x और y की वैल्यू इसमें डाल लो, अगर कोई एक ही सेटिस्फाई करेगी तो वो वैसे ही आंसर हो जाएगी। तो अगर आपको पेपर में टॉपिक नहीं आता तो ऐसे तुक्का चला सकते हो, ठीक है। चारों पॉइंट इसमें पुट करो x और y की जगह, देखो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। फिलहाल मुझको लग रहा है वैसे ये 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं बी और डी। जब 2 कर रहे हैं तो फिर भैया क्वेश्चन करना पड़ेगा, पर अगर 1 कर रहा है तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये जो कर्व है, इस कर्व पे 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो आपस में कैसी हैं, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, क्या नहीं है। तो यानी क्या करो, इस वाली कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो इन दोनों पॉइंट पे। टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव करेंगे, है ना। क्या आ जाएगा 3x² + 3, ये आ गया। अब तो अंधे को भी देख के पता लग रहा है इसमें -1 + 1 डालूंगा तो आंसर सेम ही आएगा, कि नहीं पता लग रहा भाई। इसमें -1 डालूंगा तब भी 9 आएगा, सॉरी 6 आएगा, 1 डालूंगा तब भी 6 आएगा, है ना। यानी dy/dx जब मैं निकालूंगा एट x इक्वल्स टू -1, x को इसमें -1 डाला तो आ रहा है 6। ऐसे ही dy/dx निकालूंगा एट x इक्वल्स टू 1, वो भी आ रहा है 6। जो 2 अलग अलग टेंजेंट हैं उन दोनों के स्लोप बराबर आ रहे हैं, है ना। स्लोप बराबर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, टेंजेंट्स आपस में कैसी हैं मेरे भाइयों, पैरेलल है ना। टेंजेंट कैसी हैं, पैरेलल, आंसर है, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग एट राइट, अगर बाई चांस राइट एंगल पे होती तो कैसे पता चलता कि स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आता, पता है ना। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाता तो वो राइट एंगल पे होती। अब मान लो अगर स्लोप बराबर भी नहीं आता, m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 भी नहीं आता, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो क्या करते हम, तो हमें जब स्लोप पता होते तो हम उनके बीच का एंगल निकाल लेते इस फॉर्मूले से, tan θ = mod m1 - m2 / 1 + m1 m2, ठीक है। अगर हमें पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला केस नहीं दिख रहा तो हम इससे एंगल निकाल लेते, पता लग जाता। 45 आ रहा होता तो डी मार्क करते, 45 के अलावा कुछ भी आता तो बी मार्क करते, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो टेंजेंट से। किस टेंजेंट से, कि इस कर्व पे कोई पॉइंट है जहाँ पे x 0 है, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन कई बार समझ नहीं आता क्या कह रहा है, तो आप ना थोड़ा सा उसको विजुअलाइज किया करो, मतलब फिगर बना के देखो। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट फिगर बनाओ, जैसे अब ये कर्व है, बच्चों को ड्रॉ करनी नहीं आती, इसका ग्राफ कैसे बनता है इतनी टेंशन नहीं है, बस आप यूँ समझो कि कोई एक कर्व है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कोई भी एक कर्व जा रही है, उस कर्व पे एक पॉइंट है जहाँ पे x 0 है, ठीक है। उस कर्व पे कहीं पे एक पॉइंट है जहाँ पे x कितना है अपना 0, y कितना हो जाएगा वहाँ पे, जहाँ पे x 0 होगा तो इसमें डाल दो ना x को 0, तो y = e⁻0 + 0, यानी y = 1। तो पॉइंट पता लग गया 0,1। तो अब कह रहा है ये जो कर्व है इस पर एक पॉइंट है 0,1, उस पर टेंजेंट बनानी है आपने, ऐसे, है ना। और ये जो टेंजेंट है, ये जो आपने काली वाली टेंजेंट बनाई है, इसका डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, मतलब कहीं पे एक पॉइंट रहा होगा 1,1, तो इस पॉइंट से इस टेंजेंट का डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस कभी भी किसी पॉइंट का लाइन से निकालना हो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, वो कैसे आएगी, पॉइंट आपको पता है, स्लोप निकाल लो कर्व से, क्या आएगा स्लोप, dy/dx क्या आ जाएगा भाइयों, इसका डेरिवेटिव करेंगे e⁻2x × 2, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, हमने पॉइंट पुट करना है 0,1, यानी x की जगह 0 डाल दो, स्लोप पता लग जाएगा। तो x की जगह 0 डाल देंगे, क्या हो जाएगा
ई की पावर 0 इंटू 2 प्लस 0 यानी m आ गया 2। तो हमें स्लोप पता लग गया टेंजेंट का कितना है 2। पॉइंट ये रहा, इक्वेशन निकाल लो टेंजेंट की। टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन कितना है भाई 1, स्लोप है 2, x1 है 0, तो y माइनस वन इक्वल्स टू 2x। सही है। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से, ये 2x माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस टेंजेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है ना। टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है, पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा, उसके लिए मैं थोड़ी सी ये जगह चाहता हूँ यूज़ करना, तो मैं इसे हटा देता हूँ। आप लोगों को लिखना है तो वही वीडियो में पीछे जाना और लिख लेना भाइयों। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 11th की थोड़ी सी यादें ताज़ा करना चाहूँगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कभी भी कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, आपको कोई भी लाइन पता हो ऐसे, उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और कोई पॉइंट है ऐसे p कॉमा q समथिंग, और हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इनके बीच का ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये आपने पढ़ा हुआ है 11th में, मॉडुलस ऑफ, न्यूमरेटर में क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन छाप देते हैं एज इट इज़, एक्स और वाई की जगह पॉइंट पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले को याद करना भी बहुत आसान है कि न्यूमरेटर में क्या करना है, लाइन की इक्वेशन छाप देनी है एज इट इज़, एक्स और वाई की जगह ये पॉइंट डाल देना है, और उसको डिवाइड कर देना है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, ए बी क्या है यहाँ पे, ये जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है। अब जैसे लाइन की इक्वेशन हमको पता है टेंजेंट की क्या है, लिख दूँ यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो यही फॉर्मूला लग गया ना। तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस, क्या बताया था, न्यूमरेटर में क्या लिखना है, लाइन की इक्वेशन एज इट इज़ लिखनी है, एक्स वाई की जगह बस ये वैल्यूज़ डाल देनी है। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो ए बी है ना, तो डिनोमिनेटर में आना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। कर लो इसको सिंप्लीफाई, कितना आ गया, 1 और 1 तो कट गए, ऊपर 2 आ गया, नीचे रूट 5 आ गया, आंसर आ गया 2/√5। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करेंगे भाइयों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ भाई, वही बात जो हर बार कहता हूँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, पेपर आने वाले हैं और बच्चों का भी भला करो, लोगों का भला करो, तुम्हारा भी भला होगा, है कि नहीं। चलो बाय।